एक आदमी रोज अपने सफर के रास्ते में भगवान बुद्ध को उनके शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखता था और उनको बिना किसी बात के बुरा भला कहकर चला जाता था। पर बुद्ध उसको कभी जवाब नहीं देते थे और चुपचाप बैठे रहते थे। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, वो आदमी रोज बिना वजह आपको बुरा भला कहता है और आप उसको कुछ जवाब क्यों नहीं देते? तब बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें कुछ देना चाहता है लेकिन तुम उसे लेते नहीं तो वो चीज़ किसके पास रहती है? शिष्य बोला, वो चीज़ उसी के पास रह जाता है जो देना चाहता है। भगवान बुद्ध बोले, वो आदमी रोज अपने मन की गंदगी मुझे देना चाहता है पर मैं उस गंदगी को लेना नहीं चाहता, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। अगर मैं भी उसको जवाब देता तो उसके दिए हुए गंदगी को मैं अपने अंदर ले लेता। किसी के बोले हुए बुरे शब्दों का असर तब तक हम पर नहीं पड़ता जब तक हम उन पर विचार करके उन्हें अपने ऊपर अहमियत नहीं देते। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, कीप साइलेंस। मान लीजिए आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और डॉक्टर ने कहा है कि मरीज को बचाने के लिए जल्दी से एक पाउच ब्लड ले आना ज़रूरी है। आप जल्दबाजी में ब्लड बैंक से ब्लड लेके लौटते वक्त रास्ते में किसी के साथ आपका धक्का लग जाता है और वो आदमी चिल्लाने और झगड़ा करने लग जाता है। तो क्या आप तब वहाँ रुककर टाइम बर्बाद करके उससे झगड़ा करेंगे या फिर बिना गलती के भी सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाएंगे ताकि वक्त पर डॉक्टर के पास ब्लड पहुँचा सके? जिंदगी में भी ऐसे ही बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करके हार मान लेना ज़रूरी होता है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, लूज स्मॉल टू विन बिग। क्रिकेट में बाउंड्री पर खड़ा हुआ फील्डर जब एक कैच मिस कर देता है तो हम सब उसको गाली देने लग जाते हैं। पर अगर हम खुद को उस फील्डर की जगह रखें तो हम समझेंगे कि बाउंड्री पर कैच लेना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि पीछे जो लोग दर्शक के रूप में बैठे होते हैं उनमें से कई लोग जानबूझकर बुरे और उत्तेजक टिप्पणियां करते हैं और कभी कभी तो पानी की बोतल या उस तरह की चीज़ें भी फेंक के मारते हैं। ऐसे हालात में उन सब बातों को इग्नोर करते हुए दिमाग ठंडा रखकर हर तरह की अनवांटेड कमेंट्स और ओपिनियंस को इग्नोर करके सिर्फ बॉल पर ही ध्यान टिकाए रखना पड़ता है, तभी कैच पकड़ना मुमकिन हो पाता है। हमारी रोज़ की ज़िंदगी में भी फैमिली मेम्बर्स, पड़ोसी, रिलेटिव्स या जो सोशल मीडिया पर होते हैं वो भी कई सिचुएशंस में अनवांटेड कमेंट्स या ओपिनियंस देते रहते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना चाहते हैं तो हमें भी उन खिलाड़ियों की तरह अनवांटेड ओपिनियंस को इग्नोर करना सीखना होगा। मतलब एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, रिजेक्ट अनवांटेड ओपिनियंस। 1893 में अंग्रेज़ों के कब्जे में रहने वाले साउथ अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो भारतीय थे। उस दिन गांधी जी ने अपने और अपने देश के उस अपमान को चुपचाप मान लिया, लेकिन उसका जवाब उन्होंने 1947 में अंग्रेज़ों को पूरे भारत से निकाल कर दिया। अगर कोई आपके साथ अन्याय करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि उस वक्त अगर आप कुछ ना भी बोल पाए तो बाद में अपने काम से वक्त पर उस अन्याय का सही जवाब दे। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 4, टेक स्वीट रिवेंज। सोचिए कि आप किसी के प्यार में पागल हुए पड़े हैं लेकिन वो आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपको तितलियां पसंद है और आप एक तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। जितना आप उसके पीछे भागते हैं वो उतनी ही दूर उड़ जाती है। लेकिन अगर आप समझदारी से उस तितली के पीछे भागने के बजाय अपने घर में फूल का बगीचा बनाने में वक्त लगाते हैं तो कुछ वक्त में सिर्फ वही तितली नहीं बल्कि और भी सुंदर सुंदर तितलियाँ खुद ब खुद वहाँ आके बैठने लगेगी। तो अगर आपको अपनी पसंद के इंसान का दिल जीतना है तो उसके पीछे भागने के बजाय अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने पर फोकस करें और वो इंसान खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 5, बिकम डिजर्विंग। तो इग्नोर करने के 5 ज़बरदस्त तरीके हैं। नंबर 1,
keep silence. Number 2, lose small to win big. Number 3, reject unwanted opinions. Number 4, take sweet revenge. And number 5, become deserving. उम्मीद है इस वीडियो से हम कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाल पाए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करके औरों तक भी ये सॉल्यूशंस पहुंचाने में मदद करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।